नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रामा@स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। और साथ ही आज हमने इस वीडियो में स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस को लिए हैं जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए कानपुर, बी गुरुग्राम, सी विशाखापत्तनम, डी खंडवा। तो इसका राइट आंसर है डी खंडवा, मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र खंडवा मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। यह संयंत्र हर दिन 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। इस संयंत्र को 24 करोड़ रुपए के निवेश के साथ वाटोमो एनर्जी लिमिटेड और ब्राजील ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यम द्वारा लगाया जा रहा है। कंपनी के पास थर्मली त्वरित एनारोबिक पाचन रिएक्टर की तकनीक है जो बायोमास से हाइड्रोजन, मीथेन और बायोचार का उत्पादन कर सकती है। आइए समझते हैं बायोमास क्या है। ऊर्जा उत्पादन की शब्दावली में बायोमास उन सभी जीवधारी पदार्थों को कहते हैं जो या तो जीवित हैं या कुछ समय पूर्व ही मरे हैं। बायोमास मानव को ज्ञात सबसे पुरानी ईंधन है। वर्तमान समय में ये ऊष्मा और विद्युत उत्पादन का स्वच्छ एवं दक्ष स्रोत भी है। अगला क्वेश्चन, वित्तीय सेवा विभाग टीएफएस के नए सचिव कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है बी संजय मल्होत्रा वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस के नए सचिव बने हैं। संजय मल्होत्रा देवाशीष पांडे का स्थान लेंगे। संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में आरईसी लिमिटेड में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। आइए समझते हैं वित्तीय सेवा विभाग का कार्य क्या है। भारत में बैंकिंग क्षेत्र, बीमा क्षेत्र तथा पेंशन क्षेत्र से संबंधित सरकार के कई मुख्य कार्यक्रमों तथा सुधारों की निगरानी करता है। यह पीएसबी, पीएसआईसी और डीएफआई के कार्य निष्पादन की निगरानी भी करता है। भारत में बैंकिंग तथा बीमा क्षेत्र के संबंध में निधि तैयार करने का कार्य भी वित्तीय सेवा विभाग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, किस सोशल नेटवर्किंग कंपनी ने टेक ए ब्रेक फीचर को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है डी इंस्टाग्राम ने। सोशल नेटवर्किंग कंपनी इंस्टाग्राम ने टेक ए ब्रेक फीचर को लॉन्च किया है। टेक ए ब्रेक एक ऐसी सुविधा है जो लोगों को तब दिखाई देगी जब वे एक निश्चित समय से ज़्यादा स्क्रॉल कर रहे हों। उन्हें इंस्टाग्राम से ब्रेक लेने के लिए कहा जाएगा और सुझाव दिया जाएगा कि वह भविष्य में और अधिक ब्रेक लेने के लिए रिमाइंडर सेट करें। इंस्टाग्राम अपने प्लेटफॉर्म को बच्चों के लिए सुरक्षित जगह बनाना चाहता है। मेटा के स्वामित्व वाली इस कंपनी ने सिक्योर इंटरनेट डे 2022 से पहले टेक ए ब्रेक फीचर को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो विश्व दलहन दिवस 2022 10 फरवरी को मनाया गया है। आइए देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 10 फरवरी को विश्व स्तर पर विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि द्वारा रचित भोजन के रूप में दालों, सूखी बीन्स, दाल, सूखी मटर, छोले, लुपिन के महत्व को चिन्हित करने के लिए शुरू किया गया है। वर्ष 2016 में इस दिन का थीम न्यूट्रिशन सीड्स फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर रखा गया था और अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस के रूप में मनाया गया। तब से 2019 से 2021 तक एक ही विषय रहा है। वर्ष 2022 में थीम रहा है युवाओं को टिकाऊ खाद्य कृषि प्रणाली प्राप्त करने में सशक्त बनाने के लिए दालें। ये 2022 का थीम है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में है। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट है, किसे 18वें स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नितिन गडकरी को। आइए देखते हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को 18वें स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार से नवाजा गया है। यह पुरस्कार नासिक पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक वाचनालय द्वारा प्रदान किया जाता है।
इससे पहले यह पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य के विधानसभा सदस्य MLA को दिया गया था। यह पुरस्कार लिमय की स्मृति में उनकी बेटी शोभा निरंकर द्वारा स्थापित किया गया था। इस उपहार में 50,000 नगद और एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 82,000 किलो का सबसे बड़ा घंटा बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है राजस्थान में। राजस्थान राज्य के कोटा के चंबल रिवर फ्रंट पर देश का सबसे बड़ा घंटा स्थापित किया जा रहा है। यह घंटा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3 रिकॉर्ड अपने नाम कर चुका है। इस घंटे का निर्माण स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात इंजीनियर देवेंद्र कुमार आर्य कर रहे हैं। इसके अलावा इसकी कलाकृति का निर्माण कोटा के घटोत्कच चौराहा बनाने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कलाकार हरिराम कुंभावत कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो ये रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है अटल टनल रोहतांग को। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ने वाले अटल टनल रोहतांग का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अटल टनल रोहतांग समुद्र तल से 10,044 फीट की ऊंचाई पर स्थापित की गई है, जिसकी कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है। अटल टनल को बनाने में 36,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मनाली से लेह की दूरी 45 किलोमीटर कम हो गई है इस टनल के द्वारा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला कब से शुरू होगा? तो यह मेला शुरू होगा 28 फरवरी से। 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 28 फरवरी से शुरू होकर 13 मार्च तक चलेगा। इस वर्ष फोकल थीम देश बांग्लादेश है। बंगबंधु की जन्मशती और बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल दोनों के कारण इस साल की थीम बांग्लादेश है। बांग्लादेश दिवस 3 और 4 मार्च को मनाया जाता है। मेले का उद्घाटन 28 फरवरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी। कोलकाता पुस्तक मेले में बांग्लादेश के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, इटली, जापान, ईरान, स्पेन, अर्जेंटीना, मैक्सिको और अन्य लैटिन अमेरिकी देश भाग लेंगे। कोलकाता पुस्तक मेले को इंटरनेशनल पब्लिशर्स एसोसिएशन निवासी मान्यता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 10 फरवरी को। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। लोगों को डीवॉर्मिंग के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए, खासकर 1 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जो सबसे कमज़ोर हैं, नेशनल डीवॉर्मिंग डे मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2015 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य आंतों के कीड़ों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बच्चों में संचारित कृमि कीड़ों को पूर्ण उन्मूलन प्राप्त करना है। दुनिया के लगभग 24% आबादी मिट्टी से संक्रमित कृमि कीड़ा से संक्रमित होते हैं। परजीवी कीड़े लोगों और जानवरों दोनों के लिए एक खतरा हैं। बच्चों के बाहर खेलते समय मिट्टी के संपर्क में आने से कृमि के संक्रमण को रोकना असंभव है, इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, और आज के करंट अफेयर्स का ये लास्ट क्वेश्चन है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहरों के मामले में मुंबई किस स्थान पर है? तो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के मामले में मुंबई का स्थान 5वां है। आइए देखते हैं। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों के मामले में मुंबई को 5वें, बेंगलुरु को 10वें स्थान पर रखा गया है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स की वैश्विक शीर्ष 25 सूचियों के अनुसार 58 देशों के 404 शहरों में दिल्ली और पुणे 11वें और 21वें स्थान पर हैं। इस्तांबुल
तुर्की को रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर घोषित किया गया है, जबकि मॉस्को दूसरे नंबर पे है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत का भीड़ भाड़ स्तर पूर्व कोविड-19 समय की तुलना में 23% कम था। 2020 में 3 भारतीय महानगर मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली में यातायात की भीड़ ने शीर्ष 10 की सूची में जगह बनाई थी। आइए चलते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं एग्जाम्स के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है? तो ये है 18 मंडल और 75 जिले। भारत का छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है? तो भारत का छोटा तिब्बत कहा जाता है लद्दाख को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? तो ये स्थित है अंटार्कटिका में। शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो शतरंज का जन्मदाता भारत को कहा जाता है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। भारत विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या आप सभी जानते हैं ये 4 है। और स्टैटिक जीके का लास्ट क्वेश्चंस, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये बांध स्थित है महानदी पर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।